नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, करवा चौथ पर कितने लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि उन्हें क्या करना है इस दिन, क्या नहीं, इस दिन क्या करना जरूरी है और क्या करना जरूरी नहीं है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ के दिन क्या करना शुभ होता है, क्या करने से माता लक्ष्मी तथा माता चौथ प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें साथियों। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि करवा चौथ के दिन रहेगा भद्रा का साया। यह कोई मामूली भद्रा का साया नहीं है। भाद्रा के साये का हमारे जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि भद्रा का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता, परंतु साथियों, ऐसा नहीं है। हर इंसान के जीवन में भद्र का असर होता है। करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद, भद्रा काल में चांद निकलेगा या नहीं, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जानिए। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो पति पत्नी इस व्रत को रखते हैं उन दोनों में प्रेम बढ़ता है तथा पत्नी के पति की उम्र बढ़ती है। दोनों के बीच में प्रेम कई गुना हो जाता है। उनका वैवाहिक जीवन सफल होता है। उनके रिश्ते में मधुरता आती है। इस दिन जो करवा चौथ मानती है वह स्त्रियां पूरा दिन उपवास रखती है। वह ना ही तो जल ग्रहण करती है और ना ही कोई भोजन ग्रहण करती है, और शाम को जब रात होने लगती है तो उन्हें चांद निकलने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने पति के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:02 से लेकर सुबह 6:42 तक है। इन 21 मिनट में किसी को भी नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, नया सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए, नए गहने नहीं खरीदने चाहिए। इन 21 मिनट के लिए जब भद्रा का समय रहेगा, किसी भी सुहागन महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, वस्त्र खरीदे जाएं, मेकअप आदि खरीदे जाएं, तो वह खंडित माना जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जीवन पर ग्रहण लग जाता है। पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। इस बार 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहे। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं, जिनके पहनने ओढ़ने से पति के जीवन में कष्ट आ जाते हैं, पति पर भारी संकट आते हैं।
इसलिए दोस्तों ऐसे कपड़े न पहने और ना ही ऐसी चुनरी सर पर नहीं ओढ़ना चाहिए। कुछ सुहागिन महिलाएं जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर करवा चौथ मनाते हैं। यह अशुभ माना जाता है क्योंकि साथियों इस दिन लाल या गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर ही करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इसलिए किसी महिला को जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर करवा चौथ नहीं मानना चाहिए। अब बात करते हैं जिंदगी की, तो दोस्तों कभी भी कई या नीली चुनरी ओढ़कर करवा चौथ का व्रत ना रखें। इस दिन यदि आपको चुनरी ओढ़नी है तो लाल या गुलाबी रंग की ही चुनरी ओढ़नी है। करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगी हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप यह जान ले कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। आप कोई भी नया सामान खरीदकर किसी भी स्त्री को दे सकती है, परंतु अपना कोई भी सामान, अपने पति की कोई भी निशानी, अपने श्रृंगार का कोई भी सामान दूसरी स्त्री को ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। यदि आपके पास शादी का जोड़ा है तो आप उसको पहनकर अपना करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी की भी शादी का जोड़ा उसका बहुत ही शुभ महत्व है। उसे पहनकर आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। यदि आपके पास शादी के जोड़ा नहीं है तो आप लाल, गुलाबी या भगवा रंग का साड़ी खरीदकर अपना करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यदि आप पर शादी का जोड़ा है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, घोर अनर्थ लगता है स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, जब भी आप सिंदूर लगे तो आपको माता पार्वती का नाम लेकर अपनी मांग में सिंदूर भरे। अब बात करते हैं नंबर 2, जब भी आप मांग भर तो जितनी भी लंबी आप भर सके इतनी लंबी मांग भरनी चाहिए। कभी भी छोटी मांग भरकर करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता। बात करते हैं नंबर 3 की, यदि आपके हाथों से किसी भी कारण बस सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है तो उसे सिंदूर को अपनी मांग में ना भरे, उसे सिंदूर का माता पार्वती का नाम लेते हुए उठाएं और किसी भी पेड़ की जड़ में रख दें। अब बात करते हैं नंबर 4 की, अपना सिंदूर जिसे आप अपनी मांग में भरती हैं उसे किसी भी दूसरी महिला को ना दें। आप नया सिंदूर खरीदकर किसी को भी दे सकते हैं, परंतु अपनी मांग में भरने वाला सिंदूर किसी महिला को गलती से ना दें। ऐसा करना घोर पाप होता है। ऐसा करने से पति की जान को खतरा हो सकता है। ऐसा करने से माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। साथियों, बात करते हैं कि करवा चौथ के दिन यदि आप बाजार से खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें क्या खरीदना चाहिए जिससे माता पार्वती खुश हो जाती है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको, यदि आप पर शादी का जोड़ा उपलब्ध नहीं है तो आपको लाल, गुलाबी या भगवा रंग की साड़ी खरीदनी है और इसी रंग की आपको चुनरी खरीदनी है। अब आपको अपने लिए चूड़ियां खरीदनी है। इस दिन चूड़ियां खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु ध्यान रहेगी वह भी आपकी साड़ी के रंग की होनी चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है।
और आपके पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है तथा आपके रिश्ते में मिठास आती है और आप में कभी भी झगड़ा नहीं होता। अब आपको अपने लिए मेहंदी जरूर खरीदनी होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको एक छलनी और एक मिट्टी का करवा जो कि मिट्टी का बर्तन होता है, इसे जरूर खरीदे। इसे खरीदना ना भूल जाएं। और साथियों, इन चीजों खरीदते समय यह जरूर देखने की कहानी है, टूटे हुए या लटके हुए तो नहीं है। जैसे छलनी टूटी भी नहीं होनी चाहिए और करवा लटका हुआ नहीं होना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इसलिए बाजार में ध्यान से देखें कि कहानी करवा टूटा हुआ है, चटका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदना चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। दोस्तों, आप अपनी सासू माँ के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहे तो इस दिन खरीदना बहुत शुभ होता है। अपनी सासू माँ के लिए गिफ्ट खरीद सकती है, जो भी आपको अच्छा लगे। साथियों, बात करते हैं कि करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे, आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सींग या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं कि मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो, सुहागन महिला को जो हमने बातें बताई यह ध्यान में रखनी है। एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी यह चीजें देना चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है। इन चीजों को किसी को भी ना दें। साथियों, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप करवा चौथ का व्रत संपन्न करें और खुशी खुशी करवा चौथ मनाएं। चलिए साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं की जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।